जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है ताकत, पावर। इसके असलूब को समझने के लिए और इसकी फ़िलोसॉफ़िकल डायमेंशंस को देखने के लिए हम तीन मुफक्किरीन मैकियावेली, फ्रेडरिक नीत्शे एंड मिशेल फूको के नज़रियात में झांकेंगे। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में इसका तज़किरा किया कि पावर हमेशा अथॉरिटेटिव होती है, गवर्नमेंट के पास होती है या किंग के पास होती है या मिलिट्री के पास होती है, ये टॉप टू डाउन आती है। मैकियावेली के नज़दीक पावर इज़ अ टूल ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। पावर इज़ अ टूल टू असर्ट फियर। ये डर पैदा करने के लिए या पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जब इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इखलाकियात का ख्याल नहीं करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली पावर इज़ अ फ्रीडम टू एक्ट बियॉन्ड मोरालिटी। और उसके मुताबिक यही एक सही तरीका है गवर्न करने का, या ये उसके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी है, क्योंकि ही थिंक्स फियर इज़ मोर रिलायबल देन लव। अगर एक गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट या किंग से लोग डरते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो उससे मोहब्बत करते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल हम आज देख रहे हैं। दूसरे हमारे थिंकर हैं फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल में इसका तज़किरा करते हुए एक कॉन्सेप्ट दिया, विल टू पावर। फ्रेडरिक नीत्शे के मुताबिक पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के पास हो। पावर इनसाइड होती है। पावर एक ऐसा फिनोमेना है जो आपको फोर्स करता है ग्रो करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। और इसके मुताबिक असल पावर वो है जिससे आप अपने आप पे ओवरकम करें, अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करें और एक ग्रेटर बीइंग बने। नीत्शे के मुताबिक हमारी एक्चुअल डिज़ायर सर्वाइवल या प्लेयर नहीं है, हमारी एक्चुअल डिज़ायर पावर है, डोमिनेंस है। और ये उसके नज़दीक पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। इवन कोई आर्टिस्ट कोई आर्ट क्रिएट करता है तो वो नीत्शे के मुताबिक वो भी एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, उसकी इंटरनल पावर। पावर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें भेड़ों जैसी सोच से बचाती है और हमें पैसिव ओबीडियंस से रोकती है। इसके बाद हम देखते हैं मिशेल फूको को। ही इज़ अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज़। सो ये वो हिस्टोरियन नहीं है जिन्होंने हमें बताया कि हमारे पास बहुत इल्म था, फिर मगरब ने चोरी कर लिया तो हम पीछे रह गए और वो तरक्की कर गए। मिशेल फूको इज़ हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज़। मिशेल फूको ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी आइडिया या कॉन्सेप्ट जिस पे हम बिलीव करते हैं, तो ये हिस्टोरिकली कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वजह थी कि हमने किसी ट्रुथ को एज इट इज़ ट्रुथ समझना शुरू कर दिया। आज फूको के नज़दीक पावर टॉप टू बॉटम नहीं है, पावर इज़ एवरीवेयर। पावर इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन सोशल नॉर्म्स। पावर फ्लो थ्रू रिलेशंस एंड सिस्टम्स। पावर इज़ इन एवरीथिंग, इवन इन द लैंग्वेज। नॉलेज इज़ पावर नहीं है, उसके मुताबिक पावर इज़ नॉलेज है। जो भी पावरफुल है वही ट्रूथ डिटरमिन करता है, वही राइट नॉलेज डिटरमिन करता है। और उसके टूल्स हैं हमारे सोशल नॉर्म्स के थ्रू, हमारी लैंग्वेज। आप किसी को गद्दार कह देते हैं, आप ताकत का इस्तेमाल थ्रू एजुकेशन कैसे करते हैं, आप किसी को एबनॉर्मल कह देते हैं साइकेट्री में, आप किसी को क्रिमिनल कह देते हैं लीगल नॉलेज में। सो फूको के मुताबिक पावर इस तरह वर्क करती है एवरीडे लाइफ में, ये फ्लो करती है थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और इसको हमारे अंदर इंटरनलाइज्ड किया गया है। इस पावर के कॉन्सेप्ट को हमारे स्कूल्स के थ्रू, स्कूल्स हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। सो पहला एक्ट वहाँ होता है, उसके बाद लीगल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उसके बाद हॉस्पिटल्स के थ्रू। हॉस्पिटल हमें बताता है कि ये अब नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। सो फूको के नज़दीक व्हेन देयर इज़ अ पावर देयर इज़ अ रेजिस्टेंस। सो इस मौके पे नीत्शे और फूको
सेम पेज पे हैं कि दोनों पावर को प्रोडक्टिव समझते हैं। वो समझते हैं कि जब पावर असर्ट होती है तो उसके बाद रेजिस्टेंस पैदा होती है, उसके बाद क्रिएटिविटी होती है, प्रोडक्शन होती है, नए वैल्यूज़ जनरेट होते हैं। सो होप यू लाइक दिस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और